बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रोटिस्टा जगत की प्रजनन विधि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत से पहले मोनेरा जगत की प्रजनन विधि को जानने के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करें। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत की प्रजनन विधि को जानने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होगा, जिसमें पहला है विखंडन। बच्चों, विखंडन को फिशन भी कहते हैं। उसमें जो जनक कोशिका होती है पहले कैरियोकाइनेसिस करती है, मतलब केंद्रक का विभाजन करती है। फिर वह साइटोकाइनेसिस करती है, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन करती है, और उसके बाद में पुत्री कोशिका बनाते हैं। बच्चों, विखंडन यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है द्विखंडन, जिसे बाइनरी फिशन भी कहते हैं, और दूसरा होता है बहुविखंडन, जिसे मल्टीपल फिशन भी कहते हैं। तो बच्चों, द्विखंडन में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन होता है। फिर तुरंत ही साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और दो पुत्री कोशिका बनाते हैं। आओ बच्चों, इसे डायग्राम के साथ समझते हैं। जैसे यह एक जनक कोशिका है, यह कैरियोकाइनेसिस करते हुए मतलब माइटोसिस से केंद्रक का विभाजन करते हुए फिर साइटोकाइनेसिस करती है, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन करती है और दो नई पुत्री कोशिका बनाते हैं। बच्चों, बहुविखंडन में कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद ही साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इसमें एक कोशिका कई बार केंद्रक का विभाजन करती है और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन करती है। आओ बच्चों, इसे डायग्राम के साथ समझते हैं। जैसे यह एक जनक कोशिका है, यह कैरियोकाइनेसिस तो करती है पर तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं करती है, और जो कैरियोकाइनेसिस करती है वह भी कई बार करती है, और एकदम बाद में ही वह साइटोकाइनेसिस करके बहुत सारे पुत्री कोशिका बनाती है। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत के अलैंगिक जनन का पहला प्रकार यह द्विखंडन है। बच्चों, द्विखंडन प्रोटिस्टा तब इस्तेमाल करते हैं जब परिस्थिति अनुकूल हो। उदाहरण के रूप में अमीबा यह अनियमित द्विखंडन का इस्तेमाल करती है। जैसे यह अमीबा का एक सेल है, यह अनियमित रूप से अपने आप को दो भागों में विभाजित करके अलैंगिक जनन करती है। वहीं युगलीना यह अनुदैर्ध्य द्विखंडन करती है। यह युगलीना का एक सेल है, यह अपने आप को दो भागों में लंबाई में बांट के दो भागों में बांटती है और इस तरीके से अलैंगिक जनन करती है। वहीं पैरामोशियम यह अनुप्रस्थ द्विखंडन करते हैं। इसमें यह पैरामोशियम अपने आप को चौड़ाई में बांट के दो भागों में बांटते हैं और इस प्रकार अलैंगिक जनन करते हैं। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत के अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार यह बहुविखंडन है। बच्चों, बहुविखंडन का उदाहरण यह मलेरिया के प्लाज्मोडियम में मिलता है, जिसमें प्लाज्मोडियम के अंदर बहुविखंडन होकर मेरोजोइट्स बनाते हैं। बच्चों, मलेरिया के अंदर जो बहुविखंडन होता है उसे सीजोगोनी कहते हैं। बच्चों, यह जो मलेरिया के अंदर बहुविखंडन होता है वह दूसरे जीव के अंदर होता है। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत के अलैंगिक जनन का तीसरा प्रकार यह मुकुलन है। बच्चों, मुकुलन यह आर्सेला नामक प्रोटिस्टा में देखने को मिलता है। बच्चों, आर्सेला यह टेस्टेड अमीबा की श्रेणी में आता है, जिसका मतलब होता है इसके कोशिका के चारों तरफ खोल या शेल होता है। बच्चों, आर्सेला को सार्कोडिन में रखा गया है, जिसका मतलब होता है
प्रोटोजोआ का एक समूह जिसके अंदर सूडोपोडिया मतलब नकली पैर होता है, जो गति और भोजन को तलाशने में उपयोग में लाया जाता है। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत के अलैंगिक जनन का चौथा प्रकार यह बीजाणु जनन है। बच्चों, इसमें प्रोटिस्टा जगत में बीजाणुओं द्वारा जनन को ही बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन कहते हैं। बच्चों, यह जो बीजाणुओं का निर्माण होता है वह प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। उदाहरण के तौर पे स्लाइम मोल्ड, जिसे अपंग कवक कहते हैं, उसका प्लाज्मोडियम जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो फलन पिंड, जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, वह बनाता है और उसके शीर्ष पर ही बीजाणु लगे होते हैं। बच्चों, यह कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यह एक डंठल जैसी आकृति है जिसके ऊपर फलन पिंड लगा होता है और उसी के अंदर ही बीजाणु भरे होते हैं। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत के अलैंगिक जनन का पांचवा प्रकार यह प्लाज्मोटोमी है। बच्चों, प्लाज्मोटोमी का उदाहरण यह बहुकेंद्र की प्रोटिस्टा ओपलिना और पेलोमिक्सा है। बच्चों, इसमें एक बहुकेंद्र की जनक जीव होता है जो बगैर केंद्रक विभाजन के कई बार सिर्फ कोशिका द्रव्य का विभाजन करते हुए कई सारे बहुकेंद्र की संतति जीव बनाते हैं। बाद में इन संतति जीवों के अंदर केंद्रक का सामान्यीकरण होता है, मतलब केंद्रक की संख्या को सामान्य बनाते हैं। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत के लैंगिक जनन का पहला प्रकार यह युग्मक संलयन है। बच्चों, युग्मक संलयन को गैमेट फ्यूजन या सिनगैमी भी कहते हैं। बच्चों, इसमें युग्मकों का संलयन होकर युग्मनज मतलब जाइगोट बनाते हैं, जो मियोसिस करके अगुणित कोशिका मतलब हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। बच्चों, युग्मक संलयन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार यह आइसोगैमी है। बच्चों, जब समान आकार वाले दो युग्मकों का संलयन होता है तो उसे आइसोगैमी कहते हैं। उदाहरण के लिए मोनोसिस्टिस यह आइसोगैमी से युग्मक का संलयन करते हैं। बच्चों, मोनोसिस्टिस यह एक प्रोटिस्टा है जो केंचुए के अंदर परजीवी रूप में रहता है। बच्चों, दूसरा प्रकार यह एनाइसोगैमी है। बच्चों, जब असमान आकार वाले दो युग्मकों का संलयन होता है तो उसे एनाइसोगैमी कहते हैं। उदाहरण के लिए सिरेटियम यह एनाइसोगैमी से युग्मक का संलयन करते हैं। बच्चों, सिरेटियम यह एक डाइनोफ्लैजिलेट्स है। बच्चों, तीसरा प्रकार यह ऊगैमी है। जब बड़े अचल मादा युग्मक और छोटे चल नर युग्मक का संलयन होता है तो उसे ऊगैमी कहते हैं। ऊगैमी का उदाहरण बच्चों मलेरिया का प्लाज्मोडियम है। बच्चों, चौथा प्रकार यह हेलोगैमी है। जब बच्चों पूरा जीव युग्मक जैसा कार्य करता है और उनके संलयन को हेलोगैमी कहते हैं। उदाहरण के रूप में ट्राइकोनिम्फा यह हेलोगैमी से युग्मक का संलयन करते हैं। बच्चों, ट्राइकोनिम्फा यह एक प्रोटिस्टा है जो दीमक और लकड़ी खाने वाले कॉकरोच के आंत में मिलते हैं और जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। बच्चों, युग्मक संलयन का पांचवा प्रकार यह ऑटोगैमी है, जिसे स्वयुग्मन या स्वनिषेचन भी कहते हैं। इसमें बच्चों एक ही जीव से उत्पन्न दो युग्मकों का संलयन होना ही ऑटोगैमी कहलाता है। उदाहरण के लिए पैरामोशियम में ऑटोगैमी से युग्मकों का संलयन होता है। तो बच्चों, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं और चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो
तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। बच्चों, प्रोटिस्टा जगत के लैंगिक जनन का दूसरा प्रकार यह संयुग्मन है। बच्चों, संयुग्मन का उदाहरण पैरामोर्शियम में देखने के लिए मिलता है। बच्चों, जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो पैरामोर्शियम संयुग्मन का उपयोग जनन के लिए करते हैं। बच्चों, पैरामोर्शियम के संयुग्मन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप यह मिलन होता है। बच्चों, इसमें दो अलग अलग पैरामोर्शियम का मिलन होता है। बच्चों, दूसरे स्टेप में संयुग्मन नली का निर्माण होता है, जिसे प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहते हैं, जिससे साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान हो सके। बच्चों, तीसरा स्टेप यह केंद्रक में परिवर्तन होता है, जिसमें बच्चों जो मैक्रोन्यूक्लियस जो बृहद केंद्रक होता है उसका क्षय होकर कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है। वहीं जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है जिसे लघु केंद्रक कहते हैं, उसके अंदर मियोसिस होकर 4 हैप्लॉइड सूक्ष्म केंद्रक बनाते हैं। 4 हैप्लॉइड सूक्ष्म केंद्रक बनाते हैं। बच्चों, पैरामोर्शियम के संयुग्मन का चौथा स्टेप यह आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करना है, जिसमें बच्चों जो 4 सूक्ष्म केंद्रक होते हैं उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और जो एक सूक्ष्म केंद्रक बचता है उसमें माइटोसिस होकर 2 प्रोन्यूक्लियस बनते हैं, जिसमें जो नर प्रोन्यूक्लियस होता है वह प्रवास करके दूसरे पैरामोर्शियम में जाता है और मादा प्रोन्यूक्लियस स्थिर रहती है। बच्चों, पांचवा स्टेप यह संयुग्मन का होता है, जिसमें जो चल नर प्रोन्यूक्लियस होता है वह स्थिर मादा प्रोन्यूक्लियस के साथ में संलयन करके युग्मनज बनाती है, जिसे सिनकैरियन कहते हैं। बच्चों, छठा स्टेप यह है संयुग्मन के बाद जो 2 पैरामोर्शियम होते हैं वह अलग अलग हो जाते हैं। बच्चों, 7वां स्टेप है नए केंद्रक का निर्माण करना, जिसमें युग्मनज न्यूक्लियस 3 बार माइटोसिस करके 8 नए केंद्रक बनाते हैं। तो बच्चों, पहले माइटोसिस से 2 केंद्रक, दूसरे माइटोसिस से 4 केंद्रक और तीसरे माइटोसिस से 8 नए केंद्रक बनाते हैं, जिसमें से 4 मिलके बृहद केंद्रक बनाते हैं और बाकी 4 यह सूक्ष्म केंद्रक बनाते हैं, जिसमें से 3 यह नष्ट हो जाती है और अब एक पैरामोर्शियम के अंदर खुद का नया बृहद केंद्रक और एक सूक्ष्म केंद्रक होता है। बच्चों, 8वें स्टेप में नए पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें एक पैरामोर्शियम 2 बार द्विखंडन करके 4 पुत्री कोशिका बनाते हैं और अब हर एक के पास एक बृहद और एक लघु केंद्रक होता है।